और अगर उस रात कमरे में आके सास आपसे कहे ए कुड़ियां आला कर हैगा जे बेशर्मा मुझको सवेरे सवेरे ना नहाना 4 बजे तो पहले नहा धो के फर्क हो जाना, तो उस वक्त लड़की पे क्या बीतेगी। उस गरीब को तो यह भी नहीं पता कि नहाना क्यों है, आपको पहनना ओढ़ना भी नहीं आता, क्या बेहुदा कपड़े पहन के फिरती हो। और बाद सासें तो पाबंदी लगा देती हैं, तो मियाँ तो काबू नहीं आया, अब बेटा भी हाथ से निकल जाए तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। वो ड्राइंग रूम में जाके सो जाएगा, वो स्टोर में सो जाएगा, बिस्तर उठाएगा कहीं और जाके सो जाएगा, अपनी बीवी के पास नहीं जाएगा शादी के इब्तदाई दिनों में भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खत्म मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा ढेर सारा सलाम पहुँचे। जो ढेर सारे सवाल आते हैं और ये ढेर सारे शिकवे और शिकायतें होती हैं, आपको जानते ना किस बारे में होती है। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में अगर शिकायत हैं तो सास के बारे में, उसके बाद फिर ननद के बारे में, फिर मियाँ के बारे में। तो इनफैक्ट इतनी सारी शिकायतें आई हुई हैं सासों के बारे में, तो मैंने सोचा आज हम थोड़ा मौजू को एक डिफरेंट शेप में लेते हैं। मुश्किल सास से बचने के लिए, मुश्किल सास से निमटने के लिए, या मुश्किल सास को संभालने के लिए 4 मुश्किल तरीके। अच्छा, ये चारों तरीके आजमाए हुए हैं मैंने, मुख्तलिफ घरों में इनको आजमाया और उन बच्चियों ने ये करके देखे। आसान नहीं है, मुश्किल है, पर उसके बाद आप समझें कि वो जो शेर की तरह धारती है, वो जो हर वक्त आदम बो करती फिरती है, आपकी हर गलती हर कोताही। आप सोचिए कि पहली रात जब लड़की पहुंचती है, ये खुशी वाला दिन और खुशी वाली रात। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। और अगर उस रात कमरे में आके सास आपसे कहे ए कुड़ियां आला कर हैगा जे बेशर्मा मुझको सवेरे सवेरे ना नहाना 4 बजे तो पहले नहा धो के फर्क हो जाना, तो उस वक्त लड़की पे क्या बीतेगी। उस गरीब को तो यह भी नहीं पता कि नहाना क्यों है और क्यों इतनी सर्दी में तकलीफ क्या है जो मैं नहाऊंगी, और ये क्यों आके मुझे कह रही है कि बाल भी खुश कर लेना। और बेवकूफ़ों की तरह सुबह मेहमान चूंकि घर में बहुत सारे आए हुए होते हैं, तो लड़की को तो पूरा उसका पस मंजर भी नहीं पता होता। अच्छा, इसी तौर पे सास का सबसे बड़ा जो गिला होता है, शिकवा होता है, हम उसको समझते भी नहीं है। उसे आपके माँ बाप से होता है। आपके माँ बाप को तो लेन देन ही कुछ नहीं है, ना बेचारे आते हैं ना मिलते हैं, लेकिन कहीं कुछ उनकी आदतें, कहीं उनका स्टेटस, कहीं उनकी खूबसूरती और कहीं उनकी कंपोजिशन, मियाँ बीवी आपस में बहुत अच्छे हों, आपके बहन भाई अच्छे पढ़े लिखे हों, तो अब इस खूबी को खराबी तो बताना ही बताना है, इस पर लड़ाई होगी। फिर आप जो कुछ लेके आए हो, अगर वो मान ले कि जो बहुत अच्छा माल है, फर्नीचर अच्छा है, यहाँ चिन्नौट का बना हुआ है, बाकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, तो आप सोचिए फिर सास कैसे उसे कहेंगे। चौथी चीज़, आपको अकल नहीं है, आपको खाना पकाना नहीं आता, आपको घर साफ करना नहीं आता, आपको पहनना ओढ़ना भी नहीं आता, क्या बेहुदा कपड़े पहन के फिरती हो। और बाद सासें तो पाबंदी लगा देती हैं कि जो कपड़ा मैंने दिया बस वही पहनना है, जो तुम्हारे घर से आया हुआ वो तो चीथड़े हैं, किसी काम के नहीं है, ना रंग अच्छे हैं और ना उनके सवाए हुए अच्छे हैं, तो वही पहनना। तो अब आप सोचिए कि आपके साथ फिर किरकिर मिड़मिड़ होगी कि नहीं। एक और बात याद रखिए, मैं अब असूली बातें लगाऊं करने, मुश्किल जो आपको समझ आ जाए। आमतौर पे सासें अपनी पूरी जिंदगी महरूमी से गुजार रही होती है, उनके मियाँ उनके काबू नहीं आते। अगर मियाँ बिजनेस में है, मियाँ जॉब में है, तो खुद सर होते और कहीं ना कहीं इधर उधर मुंह मारते रहते। और भी दौलत पास हो, घर हो, सहूलतें हो, तो मियाँ की मसरूफियत, तो उन्होंने ये सारा सब्र किया होता है, या लड़ाई की होती है, या बुरा लंबा पैच कहते हैं वो देखा होता है, तो मियाँ तो काबू नहीं आया, अब बेटा भी हाथ से निकल जाए तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। ऐसी सारी औरतें जो महरूमी की मारी होती हैं अपने मियों की तरफ से, या उन्होंने अपने सास का जुल्म और जबर सहा होता है, उनके बेटे उनके बड़े ताबेदार होते हैं, लकीर के फकीर, नहीं माई के कहे बिना वो हिलते भी नहीं है। अगर अम्मा कह दे कि रात तुमने बहू के पास नहीं सोना, तो वो माँ के साथ चिमट के सो जाएगा,
वो ड्राइंग रूम में जाके सो जाएगा, वो स्टोर में सो जाएगा, बिस्तर उठाएगा कहीं और जाके सो जाएगा, अपनी बीवी के पास नहीं जाएगा शादी के इब्तदाई दिनों में भी। और माएँ ये सिर्फ अपनी अथॉरिटी मनवाने के लिए करती हैं। जितनी तकलीफदेह बातें होती हैं, अगर हमको समझ आ जाए कि ये धुआं क्यों निकल रहा है, तो फिर हम वहां धुआं निकलने से पहले उसको रोक लें। ओके, अब जो मुश्किल काम करने वाले हैं वो ये, आपने शुरू में जितनी लड़कियां हैं वो अपने बचपन, अपनी जवानी के किस्से कहानियां बहुत मोहब्बत से सुनाती हैं, मासूम होती हैं ना, कि मैंने फलां स्कूल में पढ़ा, वहाँ टीचर बहुत अच्छी थी, उसने अंग्रेजी सिखाई, फलां ने ये सिखाया, मेरे कपड़ों की बड़ी तारीफ होती थी, मेरी खूबसूरती की बड़ी तारीफ होती थी, मुझे ड्रामों में रोल मिलते थे, मुझे स्पोर्ट्स में रोल मिलते थे। तो ये सारी बातें उस घर में नहीं हैं, आपके घर में थी। तो अब ये खूबी नहीं है, अब ये खराबी है। जिस चीज से आपकी तारीफ निकलती हो बंद नहीं करनी, जिस चीज से आपके माँ बाप की तारीफ निकलती हो, मुश्किल है ना, कैसे लड़की के मुंह से अपनी माँ बाप बहन भाइयों की खूबियां ना निकले। अगर कभी पूछे तो बहुत लिमिटेड सा, महदूद सा, उनको जानकर वो जवाब क्या लेना चाहते हैं वो जवाब दीजिए। अगली बात, अगर लड़की को ये बात समझ आ जाए कि वो इस घर में सास से लड़ने के लिए नहीं आई, मुश्किल बात है, नहीं समझ आती, इस घर में सास का मुकाबला आप नहीं कर सकते, मुश्किल बात है, समझ जाएंगे तो फायदा हो जाएगा। इस घर में जो दिया हुआ है वो सास का बच्चा है, तो उससे आप अपनी सास की शिकायतें लगाओगे, रात निमटने से पहले अम्मा की गोद में जाके वो बता चुका होगा, अम्मा जी उसने ये आपके बारे में कहा। तो ये मुश्किल बात है जो लड़कियों को समझ नहीं आती। अच्छा, अब जरा हम इससे थोड़ा आसानी की तरफ चलते हैं। अगर आप जाते ही इस बात को मान लो कि आपको कपड़ा पहनना नहीं आता, आपको रहना भी नहीं आता, आपको अकल भी नहीं है, कोई हर्ज नहीं है मानने में, ये मस्जिद की स्पीकर में तो ऐलान नहीं हो रहा, उस घर में उस कमरे में है, तो शादी के अगले दिन आप अपने कपड़े और मेकअप पे जोर लगाने की बजाय अपनी अम्मा के कमरे में जाएं और दरवाजा बंद करके उनका हाथ पकड़ लें, हाथ को चूमे, यूं करके बोसा दे, दिल पे बोझ नहीं लाना, माँ है। और आपने कहना कि अम्मा जी अब तक मैं इतनी मसरूफ रही, पढ़ती रही, तो घरदारी तो नहीं सीख पाई, तो मैं तो इस यकीन से आई हूं कि माँ से आई हूं माँ के पास, तो पिछली माँ आज के बाद भूल गई, अब मेरी माँ आप हो, मुझे आपने पहनना ओढ़ना भी सिखाना जैसा आपको पसंद है, मुझे अपने खाने पकाने भी सिखाने, मुझे नहीं आते, मेरी कमजोरी है, बेवकूफ़ी है, पर क्या करती, पढ़ाई में लगी हुई थी, मुझे मेहमानदारी किससे मिलना है, कैसे मिलना है, क्या लेन देन करना है, जब आप करने लगो तो बस मुझे आपने शागिर्द के तौर पे पास बिठा लेना है। ओके, अब ये 3 बातें हो गई। फिर उनसे कहना है कि मुझे आपसे ये भी पूछना है कि मुझे बहुत डर लग रहा है अपने मियाँ से, चाहे दोस्ती हो, चाहे सुबह शाम उससे कॉलिंग करते हो, उससे कहे मुझे बहुत डर लग रहा है, मैंने कभी किसी लड़के से बात नहीं की, अब वो मेरी ज़िंदगी में आए हैं तो मुझे ये नहीं पता वो किस बात से नाराज़ होंगे, किस बात से खुश होंगे, तो मुझे प्लीज़ आप अकेले में बता दिया करो। अब ये 4 चीज़ें, आप 4 जहान हैं, 4 शहर हैं, 4 खेत हैं जो काश्त होने, करेगी कौन? आपकी सास बताएगी ना जी। अच्छा, अपने कमरे में आके वही कीजिए जो आपको अच्छा लगेगा, वो आपको बताता हूँ क्या क्या करने वाला। लेकिन अगर वो खाने में मिर्चें ज्यादा पसंद करती है, उस घर में नमक कम डाला जाता है, बिस्मिल्लाह, उस घर में चीनी इस्तेमाल की जाती है, आपके घर में नहीं की जाती थी, ओके, जो जो उस घर में है अब आप आमन्ना व सदकना करेंगे, उसको रिफ्यूज नहीं करेंगे। अच्छा, अगर कुछ अरसे बाद आपके मियाँ के साथ बहुत अच्छी बन गई है और सास इससे नाराज हो रही है, तो इसलिए नाराज है कि उसकी अथॉरिटी खराब हो रही है, उसका बेटा, उसका दायां हाथ, उसकी आंख, उसका कान, उसका दिल, गुर्दा, वो सब उससे दूर हो रहा है। तो अब आप ये करें कि लड़ाई करने की बजाय अपने मियाँ से रात में जब आप उसके सीने पर सर रख के लेटे हुए हो तो उसे कहिएगा कि कल मैं आपके खिलाफ एक शिकायत करने जा रही हूँ, अभी से बता रही हूँ, माइंड करना तो कर लीजिए, नहीं करना तो आपकी मर्जी है, शिकायत मैंने कल आपकी करनी है। तो अपने मियाँ की शिकायत आप किसको करने लगे हो? उसकी माँ को। ये 4 तरह की शिकायतें होंगी जो आप हफ्ते में
1 से 2 दफा करोगे और मियाँ को बता के करोगे। लाइक सबसे बड़ी शिकायत ये होगी, मुझे इनकी समझ नहीं आ रही, जरा सी बात पे नाराज हो जाए। मियाँ चाहे आपके साथ हर वक्त लतीफे सुनाता रहे, आपको गुदगुदी करता रहे, वहां आपने ये बतानी है मुझे आपके बेटे की समझ नहीं आती, मैं इसको कैसे राजी करूं। नंबर 1, माँ का दिल ऐसे खिल जाएगा फूल की तरह कि शुक्र है ये दंडमृत नहीं हुआ, शुक्र है इसके काबू नहीं आया। दूसरा, उसे बताएं माँ मुझे ये बाहर लेके नहीं जाता, प्लीज इसे कहिए, ये तो बिल्कुल अपने दोस्तों का है, इसे कुछ समझ ही नहीं है कि शादी के बाद बीवी को थोड़ा वक्त देना चाहिए, प्लीज आप कह देना। मैं नहीं कह सकती, मैं डरती हूँ, मुझे डर लगता है। तीसरा, अपने अम्मा के घर जाने का कभी मियाँ, इन्हें पता हो आप मियाँ की अंडरस्टैंडिंग है, पर आपने कहना मामा अम्मा के घर जाना, मियाँ नहीं लेके जाता, इनकार कर देता है, तो प्लीज इजाजत तो ले देना, हफ्ते में 1 दफा ले जाया करे, या जितना आप कहें ये ले जाया करे, मेरा बहुत दिल करता है। तो अल्लाह ने मुझे माँ तो दे दी है, लेकिन पुरानी माँ का भी तो वो है ना, दिल उदास होता है। तो जिंदगी सीखने का नाम है, और सीख ले इंसान तो जिंदगी उसके काबू में आ जाती है। लोग उसके मुती तो मैं नहीं कहूँगा, पर लोग उसके मुरीदों जैसी कैफियत होती है। मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, हर गल मेरे को पूछ के कर दी है। अच्छा, अंदर से चाहे आप 100 दफा घुलनी हो, सारी अपनी मर्जी कर रहे हो, पर ये बात करने के लिए भी तो आपको गैंडे का दिल नहीं चाहिए, चीते का दिल भी नहीं चाहिए, एक मासूम सी खूबसूरत लड़की का दिल चाहिए जो जानती हो कि दिल को जीतना कैसे है, उसमें घर कैसे करना है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।